हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। आज की क्लास में जो है हम लोग पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th आर्ट्स वालों के लिए पॉलिटिकल साइंस जो होता है उसी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आ गए हैं जो 2023 के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण है। और ये जो है पार्ट 4 वीडियो है। इससे पहले हमने पॉलिटिकल साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 3 तक वीडियो बना दिया है जिसमें 30 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपको बता दिया गया है, जिसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाइएगा तो एक प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा पॉलिटिकल साइंस का, वहां से जाकर आप देख सकते हैं अगर आपको अच्छा लगेगा तब, नहीं तो आप नहीं भी देख सकते हैं, कोनो ज़रूरी नहीं है। चलिए इस वीडियो को देखते हैं। और इसमें जो है पॉलिटिकल साइंस के ये 10 प्रश्न जो आपको नज़र आ रहे हैं 31 से 40 तक, ये 10 प्रश्न को वीडियो के अंत तक याद करवाने की गारंटी जो है हम लेते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है कि लोक अदालत क्या है। लोक अदालत एक ऐसी अदालत होती है जिसमें किसी भी मामला का सुनवाई जो है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में नहीं होता है, लोगों की सहमति से जो है किसी भी मसला का समाधान निकाला जाता है, उसी को लोक अदालत बोलते हैं। ठीक है, लोक अदालत एक ऐसा लोगों के समूह का एगो ऐसा अदालत होता है जिसमें कोनो कोर्ट वकील नहीं होता है, जिसमें लोग अपन सहमति से राय विचार करके जो भी मामला होता है उसको सुलझाते हैं। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट है सांप्रदायिकता क्या है। सांप्रदायिकता के बारे में अगर हम आपको बताएं तो ये दुनिया के सबसे आसान प्रश्न में से एक है। सांप्रदायिकता कब कहते हैं, जब कोनो देश में कोनो एगो खास जाति जो है अपन देश के खिलाफ हो जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं सांप्रदायिकता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम हिंदू धर्म के हैं तो हमारे धर्म के जितने भी लोग हैं अपन देश के ही जो है विरोध करे लगे तो ये कहलाएगा सांप्रदायिकता। काहे कि हम अपने ही देश में अपन धर्म के लोग के साथ मिलके देश के जो है विरोध में हैं, तो वो कहलाएगा सांप्रदायिकता। सिंपल सी बातें हैं। अब जो है नेक्स्ट है कि विदेशी नीति से आप क्या समझते हैं। विदेशी नीति होता क्या है, तो जब विदेशों से व्यापार करने के लिए, कोई सामान लेने के लिए, कोई सामान देने के लिए हम लोग जो है विदेशों से संबंध बनाते हैं, रिश्तेदारी बनाते हैं। देखे होंगे कि प्रधानमंत्री आज हई देश के गए, आज हौ देश में गए, आज वहाँ के जो है प्रधानमंत्री हमारे देश में आए, ये जो है रिश्ता बनाने के लिए आता है, सब संबंध बनाने के लिए। तो जब संबंध बनाने के लिए आता है तब व्यापार पे बातचीत होता है, तब व्यापार ऐसे ही तो कोनो नहीं करेगा, सब कोनो एगो नियम बनाएगा। नियम के हिंदी में नीति, शुद्ध हिंदी में कहल जाता है नीति बनाएगा, तो उसी नीति को कहल जाता है विदेशी नीति। कहे का मतलब विदेशों से व्यापार करने के लिए, सामान लेने के लिए, देने के लिए जब संबंध बनाकर एक नियम बनाया जाता है उसी को कहा जाता है विदेशी नीति। अब इतना आसान आसान प्रश्न आपको हमको बताना पड़ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, अब जो है इस प्रश्न का अगर आप पीडीएफ चाहते हैं, पीडीएफ कहे का मतलब कि लिखा हुआ आप चाहते हैं, हैंड रिटेन नोट्स चाहते हैं, तो ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस की टीम जो है आप लोगों के लिए हमेशा मेहनत करती है। ठीक है, तो ये पीडीएफ के रूप में आपको मिलेगा कब, तो पहले आपको पॉलिटिकल साइंस में हम देंगे क्या उसके बारे में हम बता देते हैं। पॉलिटिकल साइंस में आपको जो है 110 या 100 क्वेश्चंस जो है सिर्फ हम शॉर्ट क्वेश्चंस देंगे जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। अभी तक हमने 40 बता दिया है, आगे और क्लासेस होंगे लेकिन नोट्स एक ही बार में आपको मिल जाएंगे। और लगभग 25 से 30 जो है लॉन्ग क्वेश्चन देंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसमें से 4 से 5 क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव जो इंपॉर्टेंट होगा वो आपको दिया जाएगा, लेकिन अभी नहीं, अभी सिर्फ आपको सब्जेक्टिव दिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव लास्ट में दिए जाएंगे और इसको लेने के लिए 101 रुपीज़ का पेमेंट करना होता है, 101 रुपये का। उसके लिए आपको एक नंबर हम देंगे 9608339424। ये नंबर जो है व्हाट्सएप का भी है, पेमेंट का भी है, किसी भी मेथड से जो है आप पेमेंट कर सकते हैं, फ़ोन पे, गूगल पे, जो भी आपके पास है। उसके पेमेंट करने के बाद पेमेंट का आप स्क्रीनशॉट लेंगे, इसी नंबर पे जो है हमें आप व्हाट्सएप करेंगे अपनी डिटेल्स के साथ। उसके बाद जो है हम आपको व्हाट्सएप पे एक व्हाट्सएप पेड ग्रुप 2023 पॉलिटिकल साइंस में जोड़ेंगे। उसके बाद आपको पर्सनली नोट्स भेज दिया जाएगा और कुछ बातें नहीं हैं। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं
कि सामूहिक सुरक्षा क्या है। चलिए, बहुत आसान प्रश्न है कि आखिर सामूहिक सुरक्षा है क्या। तो जब किसी राज्य पे कोई घटना हो जाता है या कोई राज्य जो है प्राकृतिक आपदा के कारण पीछे चला जाता है, फॉर एग्जाम्पल बिहार में बाढ़ आया और बिहार में जो है बहुत चीज़ों की कमी हो गई, तो जब जितना भी राज्य है भारत में, वो सब राज्य जो है एगो समूह बनाकर बिहार की सुरक्षा के लिए आगे आएंगे, उसी को कहा जाएगा सामूहिक सुरक्षा। कहे के मतलब फिर से समझाते हैं कि जब कोई राज्य कोई मसला में जो है जूझ रहा है, तो सभी राज्य जो हैं समूह बनाकर उस राज्य को मसला से जो है निपटारा करवाने की कोशिश करते हैं, उसी को बोला जाता है सामूहिक सुरक्षा। जैसे हम जो हैं अभी मान के चलिए हम हैं और आप हमारे दोस्त हैं, हम जो है कोनो मामला में फंस गए, तो आप लोग जो है दोस्त का समूह बनाकर आएंगे और हमें छुड़वाने का प्रयास करेंगे, वही कहलाएगा सामूहिक सुरक्षा। नेक्स्ट है कि वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभावों को लिखें। सबसे पहले आपको समझना होगा सर कि आखिर ये वैश्वीकरण होता क्या है। वैश्वीकरण मीन्स होता है कि विभिन्न देशों के व्यापार को जो है एक समान करना। एक समान कहने का मतलब कि व्यापार, जैसे कि हमारे देश के चीज़ जो है अमेरिका में जा रहा है, तो अमेरिका के चीज़ भी जो है मेरे देश में आएगा, तभी जो है ये वैश्वीकरण कहलाएगा। तो वैश्वीकरण यहाँ पे नहीं पूछा है, यहाँ पे पूछा है कि आखिर वैश्वीकरण से जो है सकारात्मक प्रभाव हम लोगों पे क्या पड़ा। तो वैश्वीकरण से सकारात्मक प्रभाव हम लोगों पे बहुत सारा पड़ा, लेकिन 2 नंबर के क्वेश्चन है, 2 को आप लिख के आइएगा, कोनो दिक्कत नहीं होगा। पहला प्रभाव कि विभिन्न देशों के, यानी कि अलग अलग देशों के जो है जितना भी सामान होता है आप एक जगह पे जाकर ले सकते हैं, है कि नहीं। दूसरा प्रभाव कि लोगों को आसानी से जो है रोजगार मिलने लगा। कितना बढ़िया हुआ वैश्वीकरण से। तो यही जो है सकारात्मक प्रभाव है। कभी कभी आपसे पूछता है कि इसके जो है नकारात्मक प्रभाव क्या हैं, तो इसके नकारात्मक प्रभाव भी होते हैं। आप जानते हैं कि जो चीज़ हम लोगों के लिए फायदेमंद होता है उससे जो है नुकसान भी होती हैं, है कि नहीं। नेक्स्ट है कि ग्राम सभा क्या है। ग्राम सभा दुनिया का सबसे आसान प्रश्न, जो अगर आप लोग गांव से बिलोंग करते हैं तो आप जानते हैं ये पॉलिटिकल साइंस में प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। एक्चुअल में ग्राम सभा होता क्या है। तो ग्राम सभा पंचायती राज्य का जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है, जिसमें ग्राम पंचायत के लोग जो होते हैं वो अपने वोट से वो सरपंच का चुनाव करते हैं, और वही सरपंच जो है ग्राम सभा को जो है संचालित करते हैं। ठीक है, ये जो है जो पंचायती स्वशासन प्रणाली होता है उसका एक महत्वपूर्ण संगठन है ग्राम सभा, जिसका संचालन जो है पंचायत के लोगों द्वारा चुने सरपंच करते हैं। ठीक है, अब आते हैं शीत युद्ध पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। बहुत ही आसान प्रश्न, इसको हम कह सकते हैं शीत युद्ध होता क्या है। आपने युद्ध के बारे में सुना होगा। युद्ध क्या होता है, तो जब हम लोग तलवार लेके बंदूक लेके मारपीट करते हैं तो उसको हम लोग युद्ध बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे शीत युद्ध लगा हुआ है। शीत कहे का मतलब ये नहीं कि ठंडा में शीत गिर रहा है और युद्ध हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। शीत युद्ध कहने का मतलब कि वैसा युद्ध जो 2 देशों के बीच सिर्फ बातचीत के माध्यम से होता है। अगर अपन भाषा में हम कहें तो 2 दोस्त के बीच जो गाली गलौज से युद्ध हो रहा है ओकरा हमनी के कहेंगे शीत युद्ध, लेकिन जो लाठी डंडा तलवार बंदूक गोली से हो रहा है वो सिर्फ युद्ध कहलाएगा। तो इस शीत युद्ध एक्चुअल में होना कब से स्टार्ट हुआ, तो जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो अमेरिका और रूस में जो है तनाव उत्पन्न हुआ। वो देश जो है ओकर शिकायत कर रहा था, वो देश जो है ओकर शिकायत कर रहा था, तो यही जो है एक युद्ध का नाम पड़ा, जिसे शीत युद्ध के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, ये बहुत आसान भाषा में आपके नोट्स में जो है लिखे होंगे। नेक्स्ट है कि लोकतंत्र में मतदान का क्या महत्व है। मतदान कहे का मतलब वोट, जेकरा इंग्लिश में वोट कहल जाता है, और लोकतंत्र मतलब कि जहाँ लोग जो हैं आज़ाद हों।
ठीक है। तो लोकतंत्र में मतदान का क्या महत्व है आप भी जानते हैं। लोकतंत्र में मतदान का यही महत्व है कि हम लोग मतदान के माध्यम से अपने मनपसंद कैंडिडेट को जो है चुन सकते हैं, उसको जो है अपने देश का भविष्य तय करने लायक बना सकते हैं। हमने के अपन वोट का जो है महत्व यहाँ पे बताना था, है कि नहीं। बड़ी आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट है कि केंद्र शासित राज्य क्या है। केंद्र शासित राज्य जिसे हम लोग केंद्र शासित प्रदेश भी बोलते हैं। तो केंद्र शासित राज्य जो होते हैं वैसे राज्य जिन पे डायरेक्टली जो है केंद्र सरकार का जो है अधिकार चलता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये दिल्ली जो एक केंद्र शासित प्रदेश ही है जो केंद्र सरकार के अधीन आता है, जिस पे केंद्र सरकार का जो हक होता है, उसी राज्य को कहते हैं हम लोग केंद्र शासित राज्य। केंद्र शासित राज्य की एक और खासियत कि उसमें राज्यपाल नहीं होते हैं, उप राज्यपाल बनाए जाते हैं। अब देखिएगा हमने के बिहार में जो है राज्यपाल होता है और दिल्ली में देखिएगा कि उप राज्यपाल होता है। तो जहाँ पे उप राज्यपाल होता है वो केंद्र शासित प्रदेश है, जहाँ पे राज्यपाल हैं वो जो है केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जल प्रदूषण के क्या कारण हैं। ये सब क्वेश्चन अगर हमरा बताए पड़ जाए तो हमार पढ़ल लिखल आ तोरा पढ़ावल लिखावल सब बेकार है। जल प्रदूषण काहे होता है। हमनी के गंगा जी में जाके अब भैंस धोएंगे, ओकरे में जो है बाथरूम करेंगे, ये सब जल प्रदूषण नहीं है तो का है। ये सब जो है बताए वाला क्वेश्चन नहीं है। अगर पॉलिटिकल साइंस में ये क्वेश्चन नहीं पूछता है, यकीन मानिए ये जो है ज्योग्राफी में क्वेश्चन जरूर पूछेगा। प्रदूषण जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसपे कभी कभी जो है हिंदी में भी जो है ऐसे लिखने के लिए कह देता है, निबंध लिखने के लिए। और ये जो है प्रदूषण ये ज्योग्राफी के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ पॉलिटिकल साइंस के लिए भी। तो अगर आप देखें हैं वीडियो समझ में आया है, बस क्या करेला है इसको शेयर करना है। वीडियो देखें उसके लिए मेरे तरफ से धन्यवाद।